मिडिल ईस्ट में भड़की जंग अब हर गुजरते दिन के साथ और खतरनाक होती जा रही है। ईरान ने अब अजरबैजान पर ड्रोन्स दागे हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में ईरान ने तुर्की पर भी खतरनाक हमला बोला। मिसाइलें तुर्की तक पहुंची थीं। आपको याद है कि ये वही तुर्की और अजरबैजान है जो भारत पाकिस्तान में छिड़ी जंग के दौरान पाकिस्तान की मदद करने पहुंचे थे और भारत के खिलाफ, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बातें कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे भारत का बदला ईरान ले रहा है। तुर्की और फिर अजरबैजान पर ईरान ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। ईरान की इजराइल और अमेरिका से पिछले 9 दिनों से चल रही जंग में यह पहली बार है जब तुर्की पर ईरान ने कोई क्रूज मिसाइल छोड़ी है। और तुर्की उत्तर पश्चिम में ईरान का पड़ोसी है। तुर्की इस युद्ध की चपेट में आया सबसे नया देश भी है। ईरान, अमेरिका और इजराइल की इस लड़ाई में सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत और कतर जैसे कई देश पहले ही प्रभावित हैं और बार बार कह रहे हैं ईरान छोड़ दो। अब आपका सवाल होगा कि कितना तगड़ा झटका इन दोनों देशों को लगा है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ईरान ने अजरबैजान में मौजूद नक्शवीन एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। अजर न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अजरबैजान ने ईरान के इलाके से किए गए ड्रोन हमलों की निंदा की। इन हमलों में नक्शवीन ऑटोनोमस रिपब्लिक को निशाना बनाया गया, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान हुआ और आम लोग घायल हुए हैं। अजरबैजान पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, जबकि भारत के खिलाफ बयान देते हुए आया है। खबर है कि एक ईरानी ड्रोन नक्शिवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग पर गिरा, जिससे फैसिलिटी का एक हिस्सा डैमेज हुआ और यहां आग लग गई। दूसरा ड्रोन शेखराबाद गांव में एक स्कूल बिल्डिंग के पास क्रैश हुआ। अजरबैजान के अधिकारियों ने कहा कि हमले में 2 आम लोग घायल हुए और एयरपोर्ट की बिल्डिंग को भयंकर नुकसान हुआ। लेकिन ईरान के इस कदम से जंग का दायरा अब बढ़ चुका है। जो जंग सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन यहां चल रही थी, अब ये जंग तुर्की और अजरबैजान तक पहुंच चुकी है। इधर अजरबैजान ने कहा कि इस तरह की हरकतें इंटरनेशनल कानून के नियमों और उसूलों के खिलाफ है। अजरबैजान ने यह भी कहा कि इस घटना से इलाके में तनाव और बढ़ने का खतरा है। अजरबैजान सरकार के करीबी सूत्र ने रॉयटर्स को यह बताया कि गुरुवार को ईरान की दिशा से आ रही मिसाइलें और ड्रोन अजरबैजान के नक्चिवान एन्क्लेव में हवाई अड्डे के क्षेत्र में गिरे। सूत्रों ने बताया कि इस घटना के बाद भयंकर आग लगी और नतीजा ये हुआ कि जल्द ही एक आधिकारिक बयान जारी किया गया। ये तुरंत साफ नहीं हो पाया कि कितने मिसाइलें और ड्रोन ईरान की तरफ से दागे गए। ईरान की जो मिसाइलें तुर्की पर गिरी, उनको हवा में ही मार गिराने की खबरें हैं। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने वाली एयर डिफेंस मिसाइल का मलबा दक्षिण पूर्वी तुर्की में हाटे प्रांत के डोटेवल जिले में गिरा है। इस घटना में किसी को चोटें नहीं आई। मंत्रालय ने राहत जताते हुए कहा कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन तुर्की ने विरोध जताया है। तुर्की ने कहा है कि हम अपने क्षेत्र और एयर स्पेस की रक्षा के लिए सारे जरूरी कदम बिना किसी हिचकिचाहट के उठाएंगे। यानी कि साफ इशारा है कि ईरान को जवाब दिया जाएगा और ये जवाब मिसाइलों से हो सकता है। हम सभी पक्षों को याद दिलाते हैं कि हम अपने देश के खिलाफ किसी भी दुश्मनी भरी कार्रवाई का जवाब देने का अधिकार रखते हैं। ये धमकी दी है तुर्की ने। अजरबैजान पर भी ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं ईरान की ओर से। तो युद्ध, अब इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी, क्या ये युद्ध थमेगा, शांति होगी, या फिर ये जंग लगातार जारी रहेगी। इस हमले पर, तुर्की और अजरबैजान पर जो हमला हुआ ईरान पर, इसको लेकर आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।